नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले एरर। और ये पजेसिव एडजेक्टिव का एक ऐसा एरर है जो एग्जाम्स में आ चुका है और आएगा बेटा, मैं पक्का बता रहा हूं, आएगा जरूर। चलिए देखते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहां पे मैंने लिखा पजेसिव एडजेक्टिव से संबंधित एरर। कैसे एरर? यदि किसी वाक्य में पजेसिव एडजेक्टिव दे दे, यदि किसी वाक्य में मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव दे देता है, पजेसिव एडजेक्टिव दे दे, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव आखिर होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। तो देखिए, आप यहां पहले समझ लेते हैं हम यहां पर कि हमारा होता क्या है। तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं, तभी मजा आएगा बेटा समझने में और पढ़ाने में और पढ़ने में। पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे जैसे कि ये, जैसे माई, हिज, है ना, हर। इसको मैं थोड़ा और खुल के अभी समझा दूंगा। जैसे हर हो गया, इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माई, हिज, हर, देयर, योर, है ना, आवर हो गया हमारा, आवर। इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है बेटा। इन्हें क्या कहते हैं हम? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं हम इनको, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, यहाँ पे हम इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि माई हो गया, आवर हुआ, हिज हुआ, और ये हो गया हमारा हर, और ये हो गया हमारा देयर, और यहाँ पे हो गया जैसे किसी का नाम हो गया राम्स, जैसे शीताज। इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई बात समझो। अब आपसे पूछा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो आप बता सकते हैं माई, योर, हिज, हर, आवर, योर, देयर। इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसे बॉयज, ये जैसे मैंस, ऐसे। तो माई, आवर, हिज, हर, देयर, और यहां पे हो गया हमारा योर, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैं यही चीज यहां पे लिखी है मैंने, यहां पे देखिए, यदि किसी वाक्य में पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन आप सभी को ना पता हो तो मैं बता दूं, और जैसे कि नाउन जो हमारी आंखों से दिख रहा है वो सब नाउन है, यानी मैं नाउन हूं, ये माइक नाउन है, ये मेरे बाल नाउन है ना, ये कान, ये कोट, टी शर्ट, हमारी आंखों से जो दिख रहा है वो सब नाउन है। जिन चीजों को हम छू लें वो नाउन है, जो टच कर सकते हैं, जैसे फैन, रूफ, फोटो हो गया, है ना, ये सारी चीजें, वाटर हम छू सकते हैं। जिन चीजों को हम महसूस करते हैं वो भी नाउन कहलाती हैं, जैसे कि सारी बीमारियां, जैसे कि कोरोना वायरस, फीवर, बुखार, कोल्ड, जुकाम, कफ, खांसी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी हो गई हमारी, है ना। तो इस तरह की जो भी जितनी बीमारियां हैं, हेडेक, सर दर्द, ये सब क्या है? हमारी नाउन है, हम इनको फील करते हैं। जैसे लव, प्यार क्या है? नाउन है। वर्क क्या है? नाउन है ना। तो यानी, और एक चीज और, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, सुरेश, ऐसे, अनीता, सुनीता, है ना। और किसी जगह का नाम, कराउल नगर, मुकुंद बिहार, मुखर्जी नगर, कनॉट प्लेस, एंड दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है? नाउन है। किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम। वस्तु, जानवर, सब्जी, घर, मकान, इन सब के नामों को हम, फर्नीचर वगैरह के नाउन को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। तो नेमिंग थिंग इज नाउन, जिन चीजों का नाम है वो नाउन है ना। 4G, 3G, 5G, सब क्या नाउन है? नाउन है। पैरट्स, एनिमल्स, टाइगर, सब क्या नाउन है। तो जब यहां पे मैंने लिखा है कि यदि किसी वाक्य में पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव, और इनके साथ क्या दे रखा हो? प्लस में नाउन की, नाउन दे रखी हो कि तुलना, इनकी तुलना किसी दूसरे पजेसिव एडजेक्टिव से हो रही हो, तो हम देन के बाद हमेशा ये पजेसिव प्रोनाउन लेते हैं। तो देन के बाद हम कौन से पजेसिव प्रोनाउन लेते हैं? ये पजेसिव प्रोनाउन लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे करके, ये इनको हम पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनको जैसे माइन, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, योर्स, राम, शीतस, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो जब सेंटेंस की शुरू में ये दे रखा हो और इनके साथ कोई नाउन दे रखी हो, क्या दे रखी हो? नाउन। तो देन के बाद जब यहां पे देन लगेगा, जब तुलना होगी, तो देन के बाद हमेशा ये चाहिए मेरे को,
देन के बाद मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ये सारे के सारे चाहिए मुझे देन के बाद, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं कि तेरे पापा मेरे पापा से लंबे हैं, तेरे पापा मेरे पापा से लंबे हैं। अब तेरे मेरे में आ गई तुलना करने के लिए, तो यहां पे क्या होगा, योर फादर इज टॉलर, योर फादर इज टॉलर, आपके पिताजी लंबे मेरे पापा से। तो मेरे पापा के लिए वहां बनाने के लिए मैं ये नहीं लिखूंगा कि योर फादर इज टॉलर देन माई फादर, देन माई फादर नहीं लगाऊंगा, वहां पे माई फादर की जगह क्या लगाऊंगा मैं, माइन लगाऊंगा, सिर्फ माइन, ये लिखा हुआ है माइन। तो मैं बोलूंगा योर फादर इज टॉलर देन माइन, योर फादर इज टॉलर देन माइन। तो मैंने आपको बताया कि जब तेरे पापा मेरे पापा, उसके पापा मेरे पापा, तेरे बाल मेरे बाल, ऐसे करके कुछ तुलना होगी, तो देन के बाद आपको ये चाहिए, माइन, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, हर में देखो ऐसा लग रहा है हिज रहेगा, योर्स आएगा, याला योर्स याद रखना, ये पेपर में कई बार आ चुका है, याला एग्जाम में ये योर्स आ चुका है कई बार, माइन आ चुका है पेपर में, ये 2 वर्ड आते हैं, जैसे राम, सुनीता से ऐसे करके चाहिए हमें, ठीक है। अब हम एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, कैसे समझेंगे आप, देखिए क्वेश्चन से। मान लीजिए यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया, पहले मैंने एग्जांपल को लेने से पहले कुछ चीजें मैं खुद प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। अब जैसे मैंने बोला कि तेरे पापा मेरे पापा से लंबे हैं, है ना। तो तेरे पापा, योर क्या है हमारा, योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है बेटा, अभी मैंने लिखवा दिया था कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पापा क्या है, नाउन है ना, नाउन है, यानी पापा क्या है, नाउन है ना। तो पापा के लिए यहां पे क्या आया, फादर आ गया, तो ये बन गया योर फादर इज टॉलर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलर देन। अब मैंने लिखवाया था कि यदि किसी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव प्लस यानी ये देखिए प्लस का मतलब फादर क्या नाउन ही तो है, तो ये अगर मैं देखा जाए तो प्लस इज हो गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये नहीं ऐसे करे तेरे पापा मेरे पापा में, तो देन के बाद हम क्या लेते हैं, मेरे पापा। अब मेरा आ रहा है तो वो माई फादर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइन लेंगे, माइन। तो ये हो जाएगा योर फादर इज टॉलर देन माइन, ये वाला राइट होगा, योर फादर इज टॉलर देन माइन, तेरे पापा मेरे पापा से लंबे। लेकिन यही सेंटेंस अगर मैं अब ऐसे बोल देता, योर फादर इज टॉलर देन माई फादर, और मैं ऐसे करके कर देता ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, और ये कर देता मैं यहाँ पे बेटा नो एरर कर देता मैं यहाँ पे, थोड़ा सही से लिख देते हैं नो एरर। अब मैं यहाँ पे कर देता नो एरर डी पार्ट, तो विच पोर्शन इज रॉन्ग, योर फादर इज टॉलर देन माई फादर। तो जब यहाँ पे मैंने बताया कि जब किसी सेंटेंस में देन देके, यहाँ पे देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए मैंने लिखा ये पजेसिव एडजेक्टिव होते, देखो यहाँ पे योर आ रहा होगा, ये रहा योर पजेसिव एडजेक्टिव, प्लस में क्या है, नाउन है, ये देखिए नाउन है, ये वाला सारा का सारा पार्ट देखिए आप। जब मैंने बताया कि जब सेंटेंस के अंदर शुरू में ये दे रखा हो, यानी इनमें से कोई एक वर्ड, एक कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो, उसके साथ एक नाउन दे रखी हो, देखो प्लस में नाउन दे रखी हो, तो देन के बाद क्या लेंगे, देन के बाद माइन लेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे, माइन लेंगे, या फिर आवर्स लेंगे, या देयर्स लेंगे, या फिर योर्स लेंगे, या फिर ऐसे करके नाम लेंगे हम किसी का, ठीक है ना। तो ये चीज अब दोबारा देखिए आप यहाँ पे, ये योर फादर इज टॉलर देन, देखिए योर फादर, योर पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन आ गया, योर फादर इज टॉलर देन माई फादर, तो माई फादर नहीं आएगा, क्या आएगा, माई फादर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ माइन आएगा, क्योंकि जो माइन है, माइन के अंदर ही फादर जुड़ा रहेगा, उसके अंदर ही वो कंटेन रहता है, उसी के अंदर वो जो कंसिस्ट कर लेता है वो अपने अंदर, ठीक है, माई फादर, तो माइन आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा योर फादर इज टॉलर देन माइन, आपके पिताजी मेरे पिताजी से क्या है, बड़े हैं। तो ये जो फादर नाउन है, ये नाउन दोबारा वहां पे नहीं आनी चाहिए, देन के बाद ये जो नाउन यहां पे दे रखी होगी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, ये जो नाउन यहां दे रखी है वो नाउन देन के बाद दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो यहां पे देखो फादर है तो गलत हो गया। अब इसको इरेज करके और 2 एग्जाम्पल लेता हूं ताकि मैं आपको और समझा सकूं अच्छे से, है ना बेटा। फिर हम देखेंगे
चीजों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैंने 13 बना दिया और मैंने यहां पे लिख दिया कि आवर शर्ट इज मोर वाइट यानी आवर शर्ट इज मोर वाइट, हमारी कमीज ज्यादा सफेद है, देन, और एक खालिस्तान दिया मैंने यहां पे, और मैंने आपसे पूछा बताइए यहां पे क्या आएगा। पहला ऑप्शन मैंने यहां पे दिया देयर, ऐसे। दूसरे ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहां पे देयर्स, और तीसरे ऑप्शन में लिख दिया मैंने देयर शर्ट, और डी ऑप्शन में लिख दिया मैंने यहां पे देयर्स, एक सेकेंड, और एक में लिख दिया मैंने देयर द शर्ट। अब मान लीजिए आपके एग्जाम्स के अंदर ऐसे करके 4 गोले होते, ये लीजिए ABCD 4 गोले, बताओ कौन सा ऑप्शन लगाते हैं आप बताइए। यही चीज पेपर के अंदर आती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, सीरियसली ट्रस्ट कीजिए मेरे पे, यकीन कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, आपको मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा। आवर शर्ट इज मोर वाइट देन, हमारी कमीज उनकी कमीज से क्या है, ज्यादा सफेद है, बताओ कौन सा वाला आएगा। तो मैंने आपको फिर बताया कि यदि देन के पहले आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन दे दे तो देन के बाद हम क्या लेते हैं, तो देन के बाद हम क्या लेते हैं, फिर पीछे बैक में जाते हैं, तो देन के बाद हम क्या लेंगे, सिर्फ देयर्स लेंगे। क्या लेंगे, सिर्फ हम देयर्स लेंगे, सिर्फ देयर्स लेंगे, देयर्स लेंगे। देयर्स के साथ इनके साथ कोई नाउन नहीं आएगी, कोई नाउन नहीं आएगी, यानी देन के पहले जो नाउन दे रखी होगी वो नाउन देन के बाद नहीं आएगी। तो देन के पहले जो ये नाउन दे रखी है कमीज, ये कमीज देन के बाद दोबारा नहीं आएगी और सिर्फ देयर्स आएगा। तो ये वाला राइट आंसर होगा, सिर्फ ये वाला। दिस पोर्शन इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, नाउन आएंगे नहीं इसके साथ, शर्ट यहां दोबारा नहीं आएगा देन के बाद। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी वाला राइट है, तो बी पे टिक लगाया, ये बी पार्ट है हमारा, बी वाला राइट है, बी पे टिक लगाया और 1 नंबर हमारे डन हो जाएंगे दोस्तों, डन 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 डन। ऐसे आता क्वेश्चन। तो सेंटेंस बनेगा हमारा आवर शर्ट इज मोर वाइट देन देयर्स, हमारी कमीज उनकी कमीज से ज्यादा सफेद है। इस तरीके से आएगा ये क्वेश्चंस। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर मैं और दिखाता हूं एग्जाम्पल। अब यही चीज आपको पेपर में ऐसे दे देता है, जैसे कि मैंने यहां पे दे दिया कि हिज ऐसे करके दे दिया मैंने हिज, एक सेकेंड, हिज ब्रदर इज मैंने लिख दिया, चलिए टॉलर लिख दिया, हिज ब्रदर इज टॉलर देन, और यहां पे मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन यहां पे मैंने दे दिया आपको यहां पे हर, दूसरा ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको यहां पे हर्स, एक में मैंने दे दिया आपको हर्स, और डी ऑप्शन में मैंने आपको यहां पे दे दिया हर ब्रदर। अब आप खुद बताइए इसमें कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, बताइए कौन सा वाला ऑप्शन लगाते हैं आप। तो आप कहेंगे सर कि जब देन के पहले हिज क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन दे दे तो देन के बाद हम क्या लेते हैं, देन के बाद हम क्या लेते हैं, सिर्फ हर्स लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, हर्स लेते हैं, हर्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे पीछे बना रखा है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ बैक में, देखिए। तो देन के बाद हम क्या लेंगे, देन के बाद माइन लेंगे, देखा ये मैंने ये लिखा देन के बाद हम ये लेंगे, या तो माइन लेंगे या आवर्स लेंगे या फिर देयर्स लेंगे या हिज लेंगे या हर्स लेंगे, सिर्फ हर्स लेंगे या फिर योर्स लेंगे, ऐसे करके किसी का नाम ले सकते हैं, ठीक है ना, और उसके साथ कोई नाउन नहीं आएगी। तो क्या ये आएगा ऑप्शन, नहीं। क्या ये आएगा, नहीं। क्या ये आएगा, नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ऐसे ही 4 ऑप्शंस होंगे हमारे सामने, 4 गोले होंगे, बी वाला राइट आंसर है, बी पे टिक लगा, 1 नंबर डन। यही क्वेश्चन पेपर में अगर आपको मान लीजिए ऐसे दे देता, क्वेश्चन नंबर 13 करके मान लीजिए ऐसे दे देता कि हिज ब्रदर इज ए पार्ट टॉलर देन, और बी में लिख दिया देन
और यहां पे कर देता हर ब्रदर, हर ब्रदर, ये सी पार्ट होता और ये मैं कर देता इसको नो एरर डी पार्ट। तो विच पोर्शन इज रॉन्ग, तो हमें पता है कि जब देन के पहले यहां पर आपको पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है तो देन के बाद वो नाउन तो पहले ही नहीं आनी, ये तो एक पार्ट ये वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पे नाउन नहीं आएगी और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हर्स आएगा, सिर्फ क्या आएगा, हर्स आएगा, हर्स। इस क्लियर, इस तरीके से आएगा। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो ये से याद रखिएगा। तो आपको दोबारा फिर बता रहा हूं कि देन के बाद हम क्या क्या लेंगे। देन के बाद सिर्फ हम माइन लेंगे, सिर्फ माइन, या फिर हम क्या लेंगे, हर्स लेंगे ऐसा वाला, फिर हम क्या लेंगे, या तो फिर हम ऐसा योर्स लेंगे, या फिर हम क्या लेंगे देन के बाद देयर्स, या फिर होगा तो ऐसे आवर्स लेंगे हम, या फिर किसी का नाम आएगा तो हम ऐसे करके नाम ले सकते हैं, किसी का राम्स, ऐसे किसी का नाम आएगा तो सीता, ऐसे एपोस्ट्रोफी। जैसे क्वेश्चन देखो जरा, मैंने बोल दिया कि माई सिस्टर इज more beautiful, my sister is more beautiful than, my sister is more beautiful, A पार्ट, चलिए, और ये हो गया हमारा B पार्ट, देन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सुरेश सिस्टर। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सुरेश सिस्टर, ये हो गया सी पार्ट, और ये हो गया हमारा नो एरर। अब ये डी पार्ट है, नो एरर। बताओ विच पार्ट इज रॉन्ग। माई सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन सुरेश सिस्टर। तो मैंने क्या बताया, जब देन के पहले यहां पर आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दे रखा है तो देन के बाद सिर्फ क्या नाम आना चाहिए, सिर्फ ऐसे आना चाहिए सुरेश, बस सुरेश में एपोस्ट्रोफी ऐसा आना चाहिए। तो इसके साथ सिस्टर नहीं आनी चाहिए। बात बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं फिर से कि देन के पहले जो यहां पे नाउन दे रखी है वो नाउन देन के बाद दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो दिस पार्ट इज रॉन्ग, यहाँ पे सी पार्ट गलत है, सिर्फ आना चाहिए था इतना, माई सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन सुरेश, सिर्फ सुरेश आना चाहिए था, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगकर, और कुछ नहीं। तो याद रखना देन के बाद हमें सिर्फ ये लेने हैं, ये लेने हैं, ये लेने हैं, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं आपको कुछ एरर्स। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पेपर में एग्जाम के अंदर आते हैं एरर, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, समझाते हैं। देखिए, हर सन इज मोर हैंडसम देन, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, लगाओ। उसका जो बेटा है बहुत हैंडसम है तुम्हारे बेटे से, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। यही पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आप जो देख रहे हैं। तो मैंने बताया देन के बाद देखिए क्या आ रहा है, एक नाउन आ रही है यहाँ पे सन, इसमें सन आ गया तो देन के बाद सन तो आएगा नहीं, काट दो, इसमें भी ये ऑप्शन नहीं आएगा। और ऐसा एपोस्ट्रोफी होता नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, राइट योर्स। आपको देखना है तो यहाँ पे देख लो, हम देन के बाद क्या लेंगे, सिर्फ योर्स लेंगे, योर्स ऐसे करके, है ना। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब देखिए, देयर विलेज इज मोर ब्यूटीफुल, उनका गांव काफी खूबसूरत है, किसके विलेज से, मेरे विलेज से। तो विलेज यहाँ पे देखिए देन के पहले, सॉरी एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं क्वेश्चन को, एक सेकेंड, यस, यहाँ देन नहीं लगाया था मैंने, लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ये था यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन था योर्स, है ना, ये योर्स था, ये राइट हो गया था, बाय ब्यूटीफुल देन, बस ये लीजिए, और ये हो गया विलेज। अब आप यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन के अंदर, यस, कलर चेंज नाउ। अब यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, देयर विलेज इज मोर ब्यूटीफुल, देयर विलेज इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन, माई विलेज, माइन विलेज या माई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर कि जब देन के पहले यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है और नाउन दे रखी है, उसकी तुलना देन हो रही, तो देन के बाद हम क्या लेंगे, सिर्फ माइन लेंगे, माइन लेंगे, माइन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइन। तो राइट आंसर ए वाला सही है, ये सब गलत है, क्योंकि हम
देन के बाद माइन लेंगे, सिर्फ माइन, ये देखिए लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, है ना, ये चीजें फॉलो कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हिज राइटिंग इज वर्स, उसकी राइटिंग काफी खराब है, देन माई राइटिंग। तो फिर वहां पे देखिए हिज राइटिंग पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है कि उसकी राइटिंग मेरी राइटिंग से खराब है, तो यहाँ पे सी पार्ट गलत है, यहाँ पे माई राइटिंग की जगह सिर्फ क्या आना चाहिए था, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ माइन आएगा यहाँ पे, तो सेंटेंस बनेगा हिज राइटिंग इज वर्स देन माइन आएगा, दिस इज द राइट आंसर, ऐसे लगाना है। देखिए हर हेयर इज मोर ब्लैक, उसके बाल ज्यादा काले हैं, देन सुनीता's हेयर्स। तो मैंने बताया था कि देन के पहले अगर जो नाउन दे रखी है उस नाउन का नाम दोबारा देन के बाद नहीं आना चाहिए, दिस पार्ट इज रॉन्ग, सिर्फ आएगा सिर्फ सुनीता's, इतना आना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा हर हेयर इज मोर ब्लैक देन सुनीता's आना चाहिए, सुनीता के बाद ये हेयर वर्ड नहीं आना चाहिए। तो ये था हमारा कि जब किसी सेंटेंस के अंदर पजेसिव मतलब जब पजेसिव एडजेक्टिव की तुलना जब पजेसिव एडजेक्टिव से हो रही हो, तो देन के बाद हम इन पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन है जैसे माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स, राम, सीता, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये था ओवरऑल पूरा वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पजेसिव एडजेक्टिव से संबंधित है। तो यदि किसी वाक्य में पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की तुलना पजेसिव एडजेक्टिव से हो रही हो, तो देन के बाद हमेशा ये पजेसिव प्रोनाउन आएंगे। तो ये पजेसिव प्रोनाउन ये वाले हैं, तो ये पजेसिव प्रोनाउन देन के बाद आएंगे। देन के बाद हमेशा ये पजेसिव प्रोनाउन आएंगे, जैसे माइन, आवर्स, देयर्स, हर, हिज, हर्स, योर्स, राम, सीता, सुनीता, सनीता, साइज किसी का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था। और पजेसिव एडजेक्टिव कैसे कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहते, माई, आवर, हिज, हर, इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर। आई होप सो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोई डाउट, कोई कमी, आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, एंड ताकि मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ में आया। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा, समझ में, ठीक है। तो प्लीज गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। खाटू श्याम इंग्लिश वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय।